अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए, यहूदा और तमार से फिरिस और जोहरे उत्पन्न हुआ। मुझे एक बात याद थी कि जो यहूदा के बेटे थे वो फिरिस और जोहरे नहीं थे, जो पहले उसके बच्चे हुए, लेकिन यहां वंशावली में वो ऐड क्यों नहीं किए गए? जब मैंने बाइबल खोली ध्यान से, फिर मैं पीछे गया उत्पत्ति की तरफ। जब उत्पत्ति में मैं पीछे गया तो मुझे इसकी हिस्ट्री पढ़नी थी कि याकूब जो यहूदा था, याकूब का बेटा था, उसको वंशावली में लिया गया, लेकिन जो उसके पहले बेटे थे वो बेटे वहां नहीं लिखे गए। ये कोई और बेटे थे जो वहां लिखे गए, जो बाद में हुए थे। जब मैंने वहां पढ़ा तो 38 उत्पत्ति 1 और 1 से 11 आयत में लिखा है, उन दिनों में ऐसा हुआ कि यहूदा अपने भाइयों के पास से चला गया और हीरा नामक एक अदुल्लाम वासी पुरुष के पास डेरा किया। कहां से चला गया? अपने घर से, अपने भाइयों से चला गया। अपने भाइयों से क्यों चला गया? क्योंकि सब भाइयों ने मिलकर यूसुफ को बेच दिया था। जब आप एक कुकर्म करते हैं उसकी सजा फिर आपके परिवार, आपकी लाइफ के ऊपर आती है, तब आपको फील नहीं होता, तब एकदम से कुछ नहीं होता, लेकिन तब पाप करने के बाद ऐसा माहौल, ऐसी सिचुएशन और ऐसी परिस्थितियां बनने लगती हैं कि आप खुद ब खुद डिस्ट्रक्शन की ओर, उजाड़ की ओर आप खुद चले जाते हैं। यहां पर वो चला गया, घर को छोड़ दिया उसने, भाइयों की संगति छोड़ दी और वो चला गया। लिखा हो यहूदा ने शुवा नामक एक कनानी पुरुष की बेटी को देखा, एक कनानी औरत देखा, लड़की को देखा, नाम शुवा था, विवाह करके उसके पास गया, गर्भवती हुई, इसके पुत्र पैदा हुआ। यहूदा ने उसका नाम एर रखा। जो वंशावली में वो है वो एर नहीं है। लिखा वो फिर गर्भवती हुई, उसके एक बेटा और हुआ, उसका नाम ओनान रखा। फिर उसके एक और बेटा हुआ, उसका नाम शेला रखा। और जिस समय उसका जन्म हुआ था तब यहूदा कजीब में रहता था। यहूदा ने तमार नाम की एक स्त्री से अपने बड़े बेटे एर का विवाह कर दिया, परंतु यहूदा का वो जेठा एर यहोवा के लेखे में दुष्ट था, इसलिए यहोवा ने उसको मार दिया। तब यहूदा ने ओनान से यानी छोटे बेटे से कहा कि जा अपनी भौजाई के पास और उससे शादी कर और संतान उत्पन्न कर ताकि तेरे भाई का वंश चले। ओनान जानता था संतान मेरी ना ठहरेगी बल्कि भाई की ठहरेगी। जब वो उसके पास गया तो भूमि पर वीर्य गिराकर नाश किया, कहीं ऐसा ना हो कि उसके भाई के नाम का वंश चले और उसका नाम ना चले। ये जो उसने किया यहोवा अप्रसन्न हुआ और उसने उसको भी मार दिया। तब यहूदा ने इस डर के मारे कहीं ऐसा ना हो कि अपने भाइयों के सामने शेला भी मरे, अपनी बहू तमार से कहा जब तक मेरा पुत्र शेला सियाना ना हो जाए तब तक अपने पिता अपने पेके के घर में चली जा, विधवा बनकर बैठी रहे। और तमार अपने पिता के घर में जाकर रहने लगी। यहूदा परमेश्वर की संतान था, परमेश्वर का चुना हुआ जन था। परमेश्वर को मालूम था कि जो जीसस क्राइस्ट का वंश होगा, जो दाऊद का गोत्र होगा, वो यहूदा गोत्र होगा। अब बड़ी समझने वाली चीज ये है कि परमेश्वर ने यहूदा के बेटों को क्यों मारा, और इससे भी बड़ी समझने वाली चीज ये है कि एक धर्मी जन जिसकी वंशावली में अब्राहम है, इसहाक है, याकूब है, जिसके दादे परदादे सुपरनेचुरल जबरदस्त इंसान हैं, जबरदस्त विश्वासी हैं, उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके बेटे जो हैं वो मर रहे हैं लगातार? अब ध्यान से समझना क्यों हुआ ऐसा। उत्पत्ति 28 उसकी 6 से 9 आयत में लिखा है। ये तब की बात है जब इसहाक अपने दोनों बच्चों से अलग हो रहा था। उसका जो बेटा याकूब भाग रहा था, एसाव का आशीर्वाद याकूब को मिल चुका था। एसाव ये सब देखकर 38 याकूब उत्पत्ति 28 उसकी 8 आयत, एसाव ये देखकर, ये सोचकर कि कनानी लड़कियां मेरे पिता इसहाक को बुरी लगती हैं, अब्राहम के पुत्र इश्माइल के पास गया और इश्माइल की बेटी महलत को, जो नबायोत की बहन थी, ब्याह कर अपनी पत्नियों में मिला लिया। अब बड़े ध्यान से समझने वाली बात है। यहूदा का बाप था याकूब और दादा कौन था? इसहाक। यहूदा का बाप कौन था? पिताजी कौन थे? याकूब। याकूब के पिताजी कौन थे? इसहाक।
इसहाक के पिताजी कौन थे? अब्राहम। तो यहां पर क्या होता है, जब इसहाक का आशीर्वाद एसाव को नहीं मिला, याकूब को मिल गया था, आपको स्टोरी याद होगी, तो याकूब को अपने घर से भागना पड़ा था। ये सारी सिचुएशन शैतान के द्वारा एक खास मकसद के तहत फैलाई गई। यहां पर जब याकूब चला गया तो बाइबल कहती है एसाव ये जानकर कि कनानी लड़कियां मेरे पिता को बुरी लगती हैं, तो भी कनानी औरत के पास गया और उससे शादी कर ली। अब कनानी औरतें क्यों बुरी लगती थी, अभी ये भी सवाल होगा आपके मन में, क्योंकि कनान जो था वो नूह के उस वंश से, उस पुत्र से पैदा हुआ था जिसने अपने पिता को नंगा देखा था। इसीलिए परमेश्वर कनान से क्या करता था, नफरत करता था, और इजराइलियों को भी कहा था मैं कनान सभी देश तुम लोगों को दूंगा, क्योंकि पापी की संपत्ति बाइबल कहती है किसके लिए है, धर्मी के लिए है। अब उसको मालूम था कनानी जो लड़कियां हैं मेरे पिता को बुरी लगती। क्यों बुरी लगती है? उन लड़कियों में क्या कमी है? क्योंकि वचन ये कहता है कि जब कनान जो नूह का बेटे का वंश था, जब वो प्रभु से श्रापित हुए और दूर हुए, उन्होंने यहोवा को मानना छोड़ दिया था। गहरी स्टडी ये बताती है कि वो लकड़ी और पत्थर के देवताओं की पूजा करते थे और बड़े ही अलग तरह की रीति रिवाजों को फॉलो करते थे। तो इसके कारण हमेशा अब्राहम का वंश ये मानता था कि हमारी शादी जो होनी चाहिए वो कनान की लड़कियों के बीच में नहीं होनी चाहिए। अब बाइबल क्या कहती है, जब यहूदा ने शादी की तो यहूदा ने भी यही गलती की, और वचन कहता है उसने कनानी औरत के साथ शादी की। अब जब आप एक ऐसा काम करते हैं जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है, तब तो कुछ नहीं होता, एकदम से कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो यहूदा ने कनानी औरत से शादी की, वाह वाह क्या पार्टी चल रही है, आज शादी हो रही है, फंक्शन चल रहे हैं, अभी पहला बेटा हो गया, बल्ले बल्ले, दूसरा बेटा हो गया, तीसरा बेटा, तीन बेटे हो गए, सब फर्स्ट क्लास चल रहा है। अरे कोई फायदा नहीं वचन में, सब ठीक चलता है, सब ऐसे ही है, सब इतना देखो मजेदार काम चल रहा है, पहला बेटा हुआ, दूसरा बेटा, तीसरा बेटा, कितनी सुंदर कनानी लड़की है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है। लेकिन वचन ये कहता है कि जब आप पाप की दिशा में चल पड़ते हैं, आज नहीं तो कल, नहीं तो 10 साल बाद आपको वो सारा मूल्य अदा करना ही पड़ेगा। जब एक कनानी औरत एक बच्चे को रेज करती है तो आप ये बात समझते हैं कि वो कनानी औरत यहोवा को नहीं जानती, वो वचन को नहीं जानती, वो अन्य जातियों से आई है जो अलग अलग तरह के रीति रिवाजों को करते हैं। जब उसने अपने बच्चों को बड़ा किया, उसने उनको बिब्लिकल प्रिंसिपल, बाइबल की शिक्षाएं नहीं दी, नहीं तो ऐसा क्या हो गया कि वो यहोवा के लेखे दुष्ट था। इसी कारण बाइबल कहती है कि जब तुम शादी करो तो अपने ही लोगों के बीच में करो, ताकि वो कर्स, वो श्राप, वो आत्माएं जो उनकी लाइफ में काम करती हैं वो तुम्हारी लाइफ में ना आए। और वचन क्या कहता है, पहला मरा, दूसरा मरा। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।